जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे इस खटखट टोल प्लाजा पर आज 4 महीने पूरे हो चुके हैं और अगर दिल्ली की बात करें तो 5 महीने से 1 दिन कम है साथियों। लेकिन ये तानाशाही सरकार हमारे आंदोलन को कमजोर करने के लिए और किसानों को बहकाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाती है। और जैसा आपके सामने सतबीर पहलवान जी ने पूरे अपने जोश से बात रखी और सारी बातें बताई कि कल भी हमारे यहाँ एक षड्यंत्र के तहत हमारे भाईचारे को खराब करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती का बहाना बनाकर हमारे महापुरुषों के नाम का सहारा लेकर जेल के अंदर बीजेपी का अध्यक्ष आना चाहता है और उसने राजनीतिक प्रोग्राम रखा है। जबकि कल आपने देखा भी होगा कि सर्व समाज के नेताओं ने और किसानों ने यहाँ शुभ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और सर्व समाज के लोगों ने आश्वासन दिलाया था कि अगर ओम प्रकाश धनखड़ आएगा तो हम अगवानी करके उसका विरोध करेंगे, क्योंकि किसानों ने तो पहले ही इस बात की घोषणा कर रखी है कि कोई भी जेजेपी या बीजेपी का नेता आएगा तो उसका विरोध होगा। सर्व खातों का भी फैसला है कि सभी का विरोध किया जाएगा और हमारा संयुक्त किसान मोर्चा का भी फैसला है। कल सर्व समाज ने भी हमारे बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषणा की है कि हम भी इस विरोध में आपका साथ देंगे, क्योंकि ये आंदोलन किसानों ने शुरू किया है। लेकिन साथियों, ये आंदोलन अकेला किसानों का नहीं है, ये मजदूरों का भी है, ये छोटे कर्मचारियों का भी है, छोटे व्यापारी का भी है। ये अब जन आंदोलन बन चुका है। ये गरीब और मध्य वर्ग का आंदोलन है, क्योंकि सरकार की नीति है गरीब और मध्य वर्ग को खत्म किया जाए। लेकिन हम सरकार की बातों में नहीं आएंगे। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री ने एक अपील की थी कि मानवता के नाते किसान इस आंदोलन को खत्म कर दे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री की वो मानवता कहाँ गई, वो कोरोना कहाँ गया, जब बीजेपी के लोग तो यहाँ पर प्रोग्राम करते हैं। क्या इन प्रोग्राम में से कोरोना नहीं फैलता? कहाँ है वो मुख्यमंत्री की अपील? अगर मुख्यमंत्री में थोड़ी भी नैतिकता है तो अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि एक और तो अपील करता है, दूसरी तरफ अपने पार्टी के नेताओं को भेजता है। पिछले दिनों इन्होंने हिसार के अंदर अपील करने के बाद दूसरे चौटाला को भेजकर वहां पर लाठीचार्ज करवाने का काम किया, नायब साइनी को भेजकर कुरुक्षेत्र के अंदर लाठीचार्ज करवाने का काम किया, और अब कल चीन के अंदर ओम प्रकाश धनखड़ को भेजकर यहाँ हमारे सर्व समाज और किसान मजदूरों के अंदर फूट डालने का काम करने के लिए यहाँ भेजता है। तो वो कहाँ गई उसकी अपील, हम पूछना चाहते हैं मुख्यमंत्री से। और ये देश का प्रधानमंत्री तरह तरह के झूठ बोलता हो। आज कोरोना की महामारी चली हुई है और ये पश्चिम बंगाल के अंदर एरिया करता है। अगर बात करें जन सुविधा की तो आज पूरे देश के अंदर ऑक्सीजन की किल्लत है। आपने कल अखबारों में भी पढ़ा होगा, आज भी खबर थी कि दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन की कमी से 24 लोग मर चुके हैं। तो क्यों नहीं मुहैया करवाता ऑक्सीजन? ये सिर्फ अखबारों में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है जो उस पर प्रचार करता है। इसका प्रचार झूठा है, इसके पास ना कोई प्लानिंग है, ना कोई एजेंडा है। सिर्फ एक ही एजेंडा है कि कैसे इस आंदोलन को तोड़ा जाए और कैसे इन किसानों को गुमराह करके इनकी जमीनों को अडानी और अंबानी के हाथों गिरवी रखा जाए और इस देश को बेचा जाए। इसके अलावा कोई भी एजेंडा नहीं है। इसलिए साथियों, हमने इसकी चाल को किसानों ने समझ ली है। और अगर कल ओम प्रकाश धनखड़ यहाँ पर आएगा और प्रोग्राम करेगा तो हमने फैसला ले लिया है
कि हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे और लाठी और काले झंडों से, मैं कहूँगा डंडों से और काले झंडों से उसका स्वागत करेंगे। क्योंकि जैसे ये यहाँ जींद की धरती पर आएगा तो हमने पूरी तैयारी के साथ कल ट्रैक्टर ट्रैली लेकर सभी लोगों ने आना है। जैसे सतवीर पहलवान जी ने कहा है कि अगर किसी ट्रैक्टर को नुकसान होगा तो उसकी जिम्मेवार टोल प्लाजा की कमेटी होगी। और मैं एक चेतावनी और देना चाहता हूं कि अगर हमारी प्रशासन से कोई लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई शासन से है। क्योंकि अगर प्रशासन हमारे पर लाठी और गोली चलाएगा तो हम सीने पर खाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस शासन को और इस बीजेपी नेताओं को हम इस मंच के माध्यम से चेतावनी देना चाहते हैं, अगर हमारी किसी महिला को या किसी किसान को थोड़ी सी भी खरोंच आ गई तो हम इनको घर से निकाल कर पीटेंगे। क्योंकि साथियों अब ये पानी सर से ऊपर जा चुका है। इसलिए हमारे शासन से ये खुली चेतावनी है कि कल ओम प्रकाश धनखड़ अगर यहाँ जींद के अंदर प्रोग्राम करेगा तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती 25 तारीख को किसान, मजदूरों और सर्व समाज फिर उस स्टेज पर मनाने का काम करेगा। क्योंकि ये बीजेपी के लोग हमारे अंदर एक फूट डालने का काम करते हैं। अब हम इसकी ठिकाने में नहीं लगेंगे, क्योंकि इन्होंने तरह तरह के हथकंडे पहले भी अपनाए हैं और अब भी अपनाना चाहते हैं। इसलिए मैं ज्यादा ना कहते हुए आप सभी से ये अपील करता हूँ कि एक बार आप सब भी टोल कमेटी को हाथ उठाकर आश्वासन दिला दो कि कल बड़ी भारी संख्या में वहां पर पहुंचेंगे और अपने अपने गांव में जाकर गोए भी दुआएंगे और ट्रैक्टर ट्रैली भरकर यहाँ ट्रैक्टर टोल प्लाजा पर 9 बजे आने का काम करेंगे और यहाँ से इकट्ठे होकर फिर विरोध करने के लिए वहां जाएंगे। इसी बात के लिए आप सभी का धन्यवाद। और मैं एक बात कहना चाहूंगा, उन लोगों की भी पहचान करो कल जो लोग उन नेताओं के साथ आते हैं, ये पहचान भी करो ना। जो इन लोगों को बुलाते हैं और इनको बुलाकर हमारे समाज के ताने बाने को तोड़ना चाहते हैं, हमें उनकी पहचान भी करनी है और उनका प्रबंध भी करना है। तो साथियों, इन्हीं बातों के साथ मैं एक बात कह के अपना वाणी को विराम दूंगा कि किसानों ने अब हथेली पर सर उठा लिए हैं। अब मौत से क्या डरना जब कातिलों के मोहल्ले में हमने घर बसा लिए हैं। तो दो नारे लगाऊंगा, शब किसान मोर्चा,